हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बंदगी के लिए रब ने पैदा किया बंदगी के लिए और सरकार की पैरवी के लिए है ये फरमाने अख्तर सभी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मुस्तफा की इताअत पे कायम रहो, गौसो ख्वाजा की उल्फत पे कायम रहो, हुक्मे ताजे शरीयत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इश्के आका में क्या खूब कहता चला, सारी दुनिया को अपना पता दे गया। सुन के इजहार सब बोल उठे मरहबा, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह हर एक कादिरी के लिए, सुभान अल्लाह। खुल्द वाह हर एक कादिरी के लिए। ऐ मेरे शाह अरब और अजम तेरे हैं, अर्श ने शौक से चूमे जो कदम तेरे हैं। इतने तारे भी कहां चश्मे फलक ने देखे, जितने उम्मत पे करम शाहे उमम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार सदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हिंदुस्तान का वो आलमी खतीब जिसे शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला खलीफा सरकार ताहिर मिल्लत कहा जाता है, वो आपके दयार में तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाए रसूल बुलबुल बाग़े मदीना हजरत अकीलुर रहमान मुरादाबादी की भी आमद हो चुकी है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद हजरत कारी जुल्फ़िकार साहब को पेश करता हूँ कि आज इन्होंने आपके इस पचपोखरा की सरजमीन पर पूरे मुल्क का दिलो दिमाग जमा फरमा दिया है। अब मुझे आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये फैसला करके बताएं कि पूरे हिंदुस्तान से आपके वो सारे मेहमान के जिन्हें आपने बुलाया था वो आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। ये हजरात जो इस रास्ते पर हैं ये किसके इंतजार में है बताएं भाई। या तो ऐसा किया जाए कि आप हजरात भी वहीं पहुंच जाएं या वो हजरात इधर आ जाएं। मुझे बार बार कहने की ना तो आदत है और ना ही बार बार ये कहते हुए अच्छा लगता है। भाई आपने बड़ी मेहनत से कई महीने तक मुसलसल मेहनतें की जाती हैं, 10-10, 20-20 रुपया जमा किया जाता है, तब ऐसी महफिलें वजूद में आती हैं। आप हजरात कैसे लोग हैं, आप हजरात का एहसास कहाँ गया? भाई ये अल्लाह के महबूब के नाम से मंसूब अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है और खानदाने मुस्तफा के चश्मो चराग की आमद मिंबर नूर पर होने वाली है। चाहिए तो ये कि आप मिंबर से जितना करीब से करीब आकर बैठेंगे खुदा की रहमतें आपके उतना करीब रहेंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ जुमला अरकान कमेटी के हवाले से। अब ये इस तैयार में मेरी पहली हाजिरी है। मैं तमाम उलमा के तमाम हुफ़ाज़ व कुर्रा के अस्मा से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जितने लोग आप देख रहे हैं इनमें से अगर कोई नाइबे मुस्तफ़ा है तो कोई मेहमाने मुस्तफ़ा है। ये सब हम सबके सरों का ताज हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके कदम से लगने वाले जर्रात अगर हमको सर पे रखने को मिल जाएं तो हम किसी ताजदार से कम मर्तबा नहीं रखते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं। बस हजरत कारी जुल्फ़िकार सैफी साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ तक लाई है। अब यहाँ से उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है, अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं नात के हवाले से एक तो शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि पचपोखरा की सरजमीन पर नात के शेर सुनकर आशिकाने मुस्तफा कैसा रिस्पांस पेश करते हैं। जरा मोहब्बत से एक बार पेश की बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में अल्लाह ने जिन जिन को हाथ अता फरमाए हैं वो अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। शायर कहता है कि रात को जिक्रे पैगंबर से सजा लेता हूँ। जी सुभान अल्लाह। सब बोलते भी नहीं और सबका बोलना जरूरी भी नहीं है कि नहीं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनके सीने में दिल है और उस दिल में नबी का इश्क मौजूद है
तो उस इश्क नबी की शमा को थोड़ा सा और तेज कर ले और जरा एक बार बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अब बस एक शेर पढ़ना है कि रात को जिक्रे पैगंबर से सजा लेता हूँ, जब भी दिल चाहे मैं मेराज मना लेता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह। रात को जिक्रे पैगंबर से सजा लेता हूँ, जब भी दिल चाहे मैं मेराज मना लेता हूँ, और लिख के कागज पे मोहम्मद उसे लहराते हुए। अब रात अपनी तवज्जो इधर रखें, बस एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम और आप यहीं बैठकर ये समझेंगे कि इस जलसे का मकसद क्या है, हम इस जलसे में आए क्यों हैं, ये जलसा सजाया क्यों गया है। आपके इदारा से फारिग होने वाले वो 3 हुफाज़े इकराम जो आपकी नुमाइंदगी पूरे मुल्क में करते नजर आएंगे, इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला के मुक़द्दस हाथों से उनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ का मुक़द्दस ताज रखा जाए। वो मंजर हमें और आपको मुलाहिजा करना है। बस एक आखिरी शेर कहता हूं कि रात को जिक्रे पैगंबर से सजा लेता हूं, जब भी दिल चाहे मैं मेराज मना लेता हूं, और लिख के कागज पे मोहम्मद उसे लहराते हुए रोज तैबा की हवाओं का मजा लेता हूं। कागज पे मोहम्मद उसे लहराते हुए। अभी वो रिस्पांस आप नहीं दे पा रहे हैं जो आपको देना चाहिए। मैं एक आखिरी मौका देता हूं, एक शेर और पढ़ता हूं, तमाम अपने बड़ों की दुआएं चाहता हूं। एक शेर पढ़ता हूं, रात को जिक्रे पैगंबर से सजा लेता हूं, जब भी दिल चाहे मैं मेराज मना लेता हूं, लिख के कागज पे मोहम्मद उसे लहराते हुए रोज तैबा की हवाओं का मजा लेता हूं, और आज की मुश्किलें कर देता है आसान सलाम, और मैं कल के लिए नात बचा लेता कल के लिए नात बचा लेता हूँ। ऐ मेरे साक़िए कौसर तेरी रहमत पे निसार, प्यास बढ़ जाए तो मैं नाम तेरा लेता हूँ, प्यास बढ़ जाए तो मैं नाम तेरा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, अल्लाह आपको सलामत रखे। परवरदिगार आलम हम सब के यहाँ आने को, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम यहाँ से जाएंगे तो लेकर क्या जाएंगे, हम आला हजरत के मजार पर हाजिरी क्यों देते हैं, हम बादशाह बिलग्राम के आस्थाने पर चादर क्यों पेश करते हैं, हम रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर नबी की आमद का जुलूस क्यों निकालते हैं। ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब हर एक के पास नहीं मिलते। अगर आपको इन तमाम तर सवालात के जवाब चाहिए तो किसी आलिम की कुर्बत में पहुंचना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस मिंबर पर एक ऐसा आलिम दीन मौजूद है कि इल्म जिसकी अलामत है। आइए मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आलिम नबील, फाजिल जलील, खतीब ज़ीशान, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा दस्तगीर मिसबाही साहब क़िबला को मैं आपके हवाले करता हूँ। आप अपना दिल उनके हवाले कर दें, इंशाअल्लाह वो आपके दिल को मदीने वाले आका के हवाले फरमा देंगे। मोहब्बत से अपने हाथों को उठा लें और अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लेना। रहे तकबीर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो इससे भी अच्छा बोल सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा बेदार हो जाए, जलसे की शुरुआत है, लगना चाहिए कि पचपोखरा के मुसलमान बेदार हो चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, मदरसा इस्लामिया गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, हजरत अल्लामा दस्तगीर मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वफा परस्त हूँ, हरगिज़ ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा। तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। ऐ मेरी कौम, तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, ऐ मेरी कौम, तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बाते शिकस्ता की कसम। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है, जो कौम अपनी तारीख भुला देती है, सफ़हे दहर से वो खुद को मिटा देती है।
कोहे तारिक पे ना अब तारिक ज़ीशा ही रहा, उंदुलुस का ना वो मूसा सा निगेबाही रहा, कोई महमूद सा गजनी में मुसलमान रहा, हिंद में टीपू सा आजादी का ख़्वाहान रहा। आज जब दुनिया के हालात बदल रहे हैं और कौमे मुस्लिम पर जिस तरीके से तशद्दुद जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है, ऐसे माहौल में जरूरत इस बात की है कि आज हम फिर दुनिया की चकाचौंध से दूर होके उस रोशनी की तरफ लौटे जो रोशनी गुंबदे खदरा से आ रही है, क्योंकि वही रोशनी जब हम उसके पीछे चलेंगे, वही रोशनी जो गुंबदे खदरा से आ रही है हमें दुनिया में भी इज्जत का मकाम अता फरमाएगी और हमें आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगी। आप जरा देखो, जब तक के मुसलमान अपने नबी के तरीके पे अमल करता था, अपने नबी के बताए हुए उस पे हयात पर चलता था, दुनिया के पर्दे पे हुक्मरानी करता था, और जब से मुसलमान ने नबी के तरीके को छोड़ा है, उस पे हयात को छोड़ा है, तर्ज़े जिंदगी को छोड़ा है, आज जलील भी है, आज हार भी है। डॉक्टर इकबाल ने ठीक कहा है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, बचे बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहीद साहेब बता की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। आज जरूरत है हम लौटे उस रोशनी की तरफ, आज जरूरत है हम लौटे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की तालीम की तरफ। ये मदरसा जो तामीर हुआ है, जो चल रहा है, जहां से हुफाज़े कराम की दस्तार बंदी हुई है, ये हाफिज पर रखे हैं, ये आलिम पर रखे हैं, ये आगे दीन का काम करेंगे। यही वो लोग हैं जो हमको अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाते हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी हर मौके पे रहनुमाई करते हैं। आओ इस तरफ जाने से पहले हम आपको पैगाम की शक्ल में एक बात अर्ज कर देना चाहते हैं कि आप अपने नबी से ताल्लुक अपना मजबूत कर लो, मोहब्बत रसूल अपने दिल के अंदर सही तरीके से बिठा लो, क्योंकि ये मोहब्बत रसूल ही मदारे ईमान है, मोहब्बत रसूल ही मदारे निजात है, मोहब्बत रसूल ही जन्नत का रास्ता है। अरे मोहब्बत रसूल के जरिए अबू बकर सिद्दीक चमके, मोहब्बत रसूल के जरिए उमर फारूक चमके, मोहब्बत रसूल के जरिए उस्मान गनी चमके, मोहब्बत रसूल के जरिए हजरत अली चमके, सहाबा का मुकद्दस क्यों चमका। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। कैसी मोहब्बत होना चाहिए, वो मोहब्बत जो अबू बकर सिद्दीक ने की है, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत उमर फारूक ने की है, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत अली मुर्तजा ने की है, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत उस्मान गनी ने की है। आओ मोहब्बत का एक बाब खोल दे। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर आजान होती है, हजरत अबू तलहा मस्जिद के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ना उनको बहुत पसंद था। अल्लाह अकबर। उनके घरों का माहौल क्या था। आज हमारे दस्तरखान रंग बिरंगे खानों से सजे रहते हैं, फिर भी हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं, फिर भी हमारी पेशानी बारगाह मौला में नहीं झुकती है। जरा सहाबा का अंदाज देखो, उनके घरों का माहौल देखो। गुर्बत होती थी, परेशानी होती थी, मसाइब आलाम आते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक अल्लाह के दर से नहीं तोड़ा है।
अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा मस्जिद के अंदर जाने की तैयारी करते हैं, अपनी बीबी से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं मस्जिद रसूल में जाना चाहता हूँ, लेकिन गुर्बत का वक्त है, गुर्बत का आलम है, कोई कपड़ा मुझे दस्तयाब नहीं हो रहा है जिसको पहनकर, जिससे अपने जिस्म को छुपा के अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाके, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में हाजिर होके मैं नमाज पढ़ूं। ये जो तुमने चादर ओढ़ रखी है, इस चादर को मुझे दे दो, मैं अपने जिस्म को छुपा के अल्लाह के रसूल के पीछे, अल्लाह के रसूल की इख्तिदा में नमाज अदा करने जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये सहाबा की गुर्बत का आलम है। वो अपनी बीबी की चादर ओढ़ के अल्लाह के रसूल की मस्जिद में हाजिर होते हैं। जैसे ही नमाज पढ़ी, सरकार ने पीछे सलाम फेर के क्या देखा कि अबू तलहा अपनी बीबी की चादर ओढ़ के चले आए, अबू तलहा अपनी बीबी का दुपट्टा ओढ़ के चले आए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू तलहा, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे जो तुम अपनी बीबी की चादर ओढ़ के चले आए हो, अपनी बीबी का दुपट्टा ओढ़ के चले आए हो? अर्ज करने लगे, हुजूर, मुझे फिल वक्त कोई कपड़ा दस्तयाब नहीं हो रहा था, मुझे आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए जो मुझे मयसर आया, जो मिला, उससे अपने जिस्म को छुपा के, अपने जिस्म को छुपाने के बाद आपकी इब्तिदा में हाजिर हो गया। मेरे आका का वो दर है जहां पर इज्जत मिलती है, मेरे सरकार का वो दर है जहां पर बादशाहत मिलती है, मेरे आका का वो दर है जहां पर गदा और मंगतों की झोलियां भरी जाती है। और मेरे इमाम कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक दिल के गुस्से खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए पूछे बता दिए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने जब देखा कि ये इस आलम में आए हैं, मेरे आका ने कहा, ऐ अबू तलहा मेरे साथ आओ। अल्लाह के रसूल अपने साथ ले गए। सीरत निगारों ने लिखा है, सरकार के पास उस वक्त सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। अल्लाह, ये सरकार की सादा जिंदगी है। आपने ऐशो इशरत की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने बड़ी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि देखो मैं इमामुल अंबिया हूं, अगर मैं चाहूं तो मेरे पीछे ये पहाड़ सोना बन के चले, लेकिन मुझे ठाट बाट की जिंदगी पसंद नहीं है। आपने एक जोड़ी कपड़े अबू तलहा को दे दिए। अबू तलहा वो कपड़े लेने के बाद अपने घर जा रहे थे। पहले घरों का माहौल कैसा था, औरतें किस तरीके से अपने शौहरों का मुहासबा करती थी, कसम खुदा की, जब तक के ये मुहासबे का सिस्टम था, जब तक के हिसाब का निजाम था, जब तक के पूछगछ थी, बेटे तारिक बिन ज़ियाद पैदा होते थे, बेटे मूसा बिन नसीर पैदा होते थे, बेटे ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते थे। और आज जब से ये मुहासबे का निजाम खत्म हुआ है, जब से घरों का माहौल खत्म हुआ है, आज औलाद की ना तो अच्छी परवरिश है, ना अच्छी तालीम का इंतजाम है। जैसे ही वो कपड़े लेके पहुंचे, बीबी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, जब तुम गए थे तो तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, तुम चादर ओढ़ के गए थे, बताओ ये कपड़े कहां से आए हैं, तुम किसके पास से लाए हो? गोया के एक बीबी अपने शौहर से हिसाब ले रही है, अपने शौहर का मुहासबा कर रही है। अबू तलहा कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, ये कपड़े मुझे किसी ने दिए हैं। कहते हैं, मुझे सच सच बताओ ये कपड़े कहां से लाए हो? ऐ अबू तलहा, किसके सामने तुमने अपनी गुर्बत का रोना रोया है, किसके सामने तुमने फरियाद की है? अबू तलहा कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने किसी के सामने अपनी गुर्बत का रोना नहीं रोया है, बल्कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे इस आलम में देखा, सरकार की बारगाह में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सरकार तो दिलों के हालात को जान लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से ये कपड़े इनायत किए हैं। कहने लगी, इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी गुर्बत का रोना सरकार की बारगाह में रोया है। ऐ अबू तलहा, इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है
है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अपने नबी का सहाबी बनाया है। इससे बड़ी और क्या दौलत हो सकती है? तुमने क्यों कपड़े मांगे, तुमने क्यों कपड़े तलब किए? कहने लगे मैंने मांगे नहीं, सरकार ने खुद दिए। और उसके बाद जो जुमले कहे, कहने लगे ऐ उम्मे तलहा, तुम क्या समझती हो मैं इन कपड़ों को इस्तेमाल करूंगा, मैं इन कपड़ों को पहनूंगा? नहीं, बल्कि मैं ये कपड़े तुम्हारे पास अमानत के तौर पे रख रहा हूं। और वो वक्त याद करो जब मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाएगा, मेरी रूह कब से उनसरी से परवास कर जाए, लोग मेरे तजहीज़ो तकफीन का, मेरे दफन का, मेरे कफन का इंतजाम करने लगे। ऐ उम्मे तलहा, मैं तुमको वसीयत करता हूँ जब मेरे कफन का इंतजाम हो तो तुम मुझे नए कपड़ों में कफन मत देना, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जो कपड़े इनायत किए हैं इन्हीं कपड़ों में कफन देना। अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला अपने हबीब के कपड़ों में के सदके में अबू तलहा की मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हुजूर के कपड़ों के सदके में अबू तलहा की मग़फ़िरत फरमा देगा। ये उनका इश्क था, ये उनकी मोहब्बत थी। और उसके बाद कहने लगे ऐ फरिश्तों याद करो वो, ऐ उम्मे तलहा याद करो वो वक्त जब कब्र में मेरी फरिश्ते आएंगे और मुझसे पूछेंगे मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो मैं कहूंगा मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते पूछेंगे मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मैं कहूंगा मेरा दीन इस्लाम है। और जब फरिश्ते सरकार की सूरत दिखा के मुझसे पूछेंगे इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या अकीदा है, तो उस वक्त मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा ऐ फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो ये कौन है, तो देखो ये जो मेरे जिस्म पे कपड़े हैं ये कपड़े बता रहे हैं मैं गुलामे रसूल हूँ, मैं नबी का आशिक हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ, मैं अपनी मोहब्बत की सनद दुनिया से लेके आया। बेशक बेशक, ये सहाबा की मोहब्बत का अंदाज था, ये उनका तरीका था। वो इस तरीके से नबी से इश्क करते थे, वो इस तरीके से नबी से मोहब्बत करते थे। आइए एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी कौम को जरूरत है कि हमारी कौम इल्म के मैदान में कदम रखे। इल्म चाहे दीन का हो, इल्म चाहे दुनिया का हो, कोई इल्म गैर इस्लामी नहीं है, हर इल्म इस्लामी है। उसमें नियत की जरूरत है। अगर नियत अच्छी है तो अल्लाह ताला अगर कोई दुनिया का भी इल्म हासिल कर रहा है उस इल्म पर, उस नियत के जरिए से जो उसने दुनिया का इल्म हासिल किया है, मकसद ये है कि अगर दुनिया का कोई आदमी हमारे इस्लाम पर, हमारे मजहब पर एतराज करेगा तो हम उसी की ज़बान में उसको जवाब देंगे, तो अल्लाह ताला इसी नियत पे उसको सवाब अता फरमाएगा। आज जरूरत है इल्म के हुसूल की कोशिश की जाए सुभान अल्लाह, और अपनी कौम को इल्म के जेवर से आरास्ता किया जाए। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान हो चुके हैं, अल्लाह अकबर। ये मदरसे क्या किरदार अदा करते हैं? इन मदरसों ने हमेशा दीन की हिफाजत का कारनामा अंजाम दिया। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, अल्लाह अकबर। ये वो मदरसा है जिसने हमेशा अपना फर्ज अंजाम दिया है। आप भूल चुके हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक मदरसा कायम किया था सरजमीन मदीना पर, असहाबे सुफ़ा का चौतरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मदरसा कायम किया है। ना उसकी कोई छत है, ना कोई चार दीवारी है, अल्लाह के रसूल पढ़ा रहे हैं। उसमें कोई बड़ा सिलेबस नहीं, बड़ी बड़ी किताबें नहीं, सिर्फ निसाब के तौर पर एक कुरान शरीफ दाखिल है जिसको अबू बकर सिद्दीक भी पढ़ रहे हैं, जिसको फारूक आजम भी पढ़ रहे हैं, जिसको उस्मान गनी भी पढ़ रहे हैं, जिसको अली मुर्तजा भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुकद्दस वो जमात थी जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है, पढ़ने वाले सहाबा है,
और आलम ये है, आज हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को देखा है, बड़े बड़े कॉलेजों को देखा है, लाखों खर्च होता है उन पर, बड़ा लंबा चौड़ा निसाब है, बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन आज की इन दुनिया की यूनिवर्सिटियों ने अगर कोई ऐसा हाकिम फारिग क्या हो जो फारूक आजम जैसा हाकिम हो, तो बताओ वो एक कुरान पढ़े थे, उनकी हुकूमत का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर, उस नबी के एक मदरसे से फारिग होने वाले, कुरान को पढ़ने वाले एक साथ हजरत अली मुर्तजा की है, वो है कि उनके जैसा दुनिया के अंदर ना कोई जस पाया जाता है, ना कोई कासी पाया जाता है। ये वो मदरसे है जो हमेशा अहम किरदार अदा करते चले आए, और आप देख ले जब भी जरूरत पड़ी है दीन के तहफ्फुज़ के लिए, दीन की बका के लिए, एक सबसे आगे अगर कोई आया है तो ये मदरसे इस्लामिया आए हैं। याद करो वो वक्त जब खल्क़ कुरान का फितना उठा था, ऐसे वक्त में मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसको वक्त का जमाना, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से जानता था, मैदान में कूदता है और अपना अहम किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। फिर वक्त गुजरता रहा, फिर फितना उठा, दुनिया के अंदर खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान के अंदर एक दीन की तरबीज और इशाअत का कारनामा अंजाम दिया जा रहा है, जिसको दीने इलाही कहते हैं। फिर मदरसे से पड़ा हुआ एक शख्स जिसको दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है, मैदान में कूदते हैं और वक्त के जालिमों को बताते हुए नजर आते हैं। दीन का तहफ्फुज़ करना हम उलमा की जिम्मेदारी है, हमने हमेशा किया है और क़यामत तक करते रहेंगे। फिर आगे आओ, जब इसी हिंदुस्तान के अंदर नसबंदी का दौर आया, वक्त के मुफ्ती बदल गए हैं, फतवे बिक रहे थे, फतवे बदल रहे थे। कोई ऐसा मुफ्ती था जिसने अपना फतवा नहीं बदला था, और जिसने वक्त की हुकूमत से लोहा लिया था वो कोई और नहीं बल्कि मदरसे से पढ़ने वाला, जिसको ताजदारे हिंदुस्तान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत के नाम से दुनिया याद करती है। मैदान में कूदते हैं और जालिम यजीदियों से डट के मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। गोया के ये मदरसे हमारी हर जगह पे रहनुमाई कर रहे हैं, ये मदरसे इश्क़ रसूल सिखाते हैं, ये मदरसे अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना एक खुद सवालिया निशान इस पर लगना चाहिए। अल्लाह अकबर, मदरसे क्या करते हैं और कैसे लोगों ने इल्म हासिल किया, एक मिसाल मैं आपको देता हूं। हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, जिस तरीके से मर्दों पर जरूरी है कि वो इल्म हासिल करें, ऐसे ही औरतों पर भी जरूरी है कि वो इल्म हासिल करें। और जो माशरे में खराबियां फैली हुई है, बदकारियां आम है, जैसे भी हो सकता है उनका सत्य बाप करे। पहले कैसा माहौल था, आलिम भी होते थे, आलिमाएं भी होती थी, ऐसी होती थी। मुझे वाकया याद आया, एक बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम है। उनके एक शागिर्द हैं जिनका नाम अबू औदा है। उनकी मजलिस में आते थे दर्स हदीस हासिल करने के लिए, अल्लाह के रसूल की हदीसों का इल्म हासिल करने के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक हफ्ते तक वो आ नहीं पाए। जब वो नहीं आए तो उस्ताद ने पूछा, अरे मेरे शागिर्द, इतना जमाना हो गया है, इतना वक्त हो गया है, तुम क्यों नहीं आए? कहने लगे, हुजूर मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था, जिनके तजहीज़ो तकफीन में, फातह खानी में और दूसरे कामों में मैं मसरूफ था, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सका। आपने कहा, अच्छा तुम्हारी अहलिया का इंतकाल हो गया है, तो तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? अर्ज करने लगे, हुजूर आप जो काम करते हैं, लोगों को अल्लाह के रसूल की हदीसों का इल्म देते हैं, ये काम बहुत अहम है। अगर मैं आपको खबर देता तो आप आते बच्चों का नुकसान हो जाता। आज हम लोग उलमा को फ्री में समझते हैं, उनके पास बहुत सा टाइम समझते हैं। अगर फातह में नहीं आए तो नाराज हो जाते हैं, अगर हमारे यहाँ शिरकत नहीं की किसी फंक्शन में तो नाराज हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, ये आपकी नस्लों को संवारने का काम मदरसों के अंदर कर रहे हैं। यही वक्त जब आएगा तो आपको इमाम देंगे, यही जब वक्त आएगा
यही मदरसे आपको मुफ्ती देंगे, यही मदरसे आपको मुहद्दिस देंगे। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर जो आप काम कर रहे हैं वो काम बहुत अहम है, अगर मैं आपको खबर देता तो आप आते बच्चों का नुकसान हो जाता। हजरत सईद बिन मुसय्यिब ने कहा क्या तुम शादी करना चाहते हो? अर्ज करने लगे हुजूर अब इरादा नहीं है, अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। जब उस्ताद ने कहा तो राजी हो गए और पूछा हुजूर किससे शादी कराएंगे? तो आपने फरमाया मैं अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह कराऊंगा। कहने लगे हुजूर आप अपनी बेटी से? और सईद बिन मुसय्यिब की बेटी की खूबसूरती का ये आलम था कि वक्त के बादशाह ने निकाह का पैगाम दिया था, लेकिन सईद बिन मुसय्यिब ने ये कहकर ठुकरा दिया मेरी बेटी जिस तरीके से दिन के उजाले में अल्लाह से डरती है, रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरने वाली है, मेरी बेटी का निकाह किसी दुनियादार से नहीं होगा, मेरी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से होगा जो रात में भी अल्लाह से डरने वाला हो, दिन में भी अल्लाह से डरने वाला हो, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ होगा। मेरी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से होगा। आप अपनी बेटी का निकाह कर देते हैं, रुखसती होती है, घर में पहुंचते हैं, जब सुबह होती है तो आपके शौहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हदीसों की किताब अपने हाथों में लेते हैं, लेने के बाद वो जैसे ही घर से निकलना चाहते हैं आपकी बीवी कहती है ऐ मेरे शौहर कहां जाने का इरादा है, कहां आप जाना चाहते हैं? कहने लगे ऐ मेरे शरीक हयात क्या तुमको मालूम नहीं है कि इल्मे हदीस में हम आपके वालिद के शागिर्द हैं, हम जा रहे हैं ताकि आपके वालिद से रसूलुल्लाह की हदीसों का इल्म हासिल करें, हम जा रहे हैं उनके पास, हम आपके बाप के इल्मे हदीस में शागिर्द हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटी ने कहा ऐ मेरे शौहर अब आप नहीं जा सकते हैं, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे वालिद आपको वहां मस्जिद में बैठ के इल्मे हदीस देंगे, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि जो मेरे वालिद आपको मस्जिद में पढ़ाएंगे मैं आपको वही घर पे बैठ के पढ़ाऊंगी। फिर तारीख में आता है एक बीबी ने अपने शौहर को इतना पढ़ाया कि वक्त का मुहद्दिस बना दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कोई भी कोरा नहीं रहना चाहिए, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये नारा है हमारा, इस नारे पे अमल होना चाहिए। और हजरत हाफिज कारी जुल्फिकार साहब को आप मजबूत करें, जब ये मजबूत होंगे तो मदरसा मजबूत होगा, जब मदरसा मजबूत होगा तो अच्छे इमाम आपको मिलेंगे, अच्छे आलिम आपको मिलेंगे, अच्छे हाफिज आपको मिलेंगे, अच्छे कारी आपको मिलेंगे। ये मदरसे बहुत कुछ जरूरत हमारी पूरी करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम मदरसों का ख्याल रखें, इनकी जो है बेहतरी में, इनकी अच्छाई में हमसे जो भी किरदार अदा हो सकता है हम उसको अदा करें। अल्लाह ताला इसी के सदके में हमारी दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं रुखसत होता हूँ। इल्म के ताल्लुक से बात हुई, इश्क़ रसूल के ताल्लुक से बात हुई, एक आखिरी पैगाम ये देता हूं, अगर आप किसी को अपनी जात से फायदा पहुंचा सकते हैं तो आप अपनी जात से फायदा पहुंचाने वाले बने, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। आज उम्मत बहुत परेशान है, आज बड़ा कर्ब है, आज बड़ा दर्द है। जरूरत है कि हम अपनी जात से, अपने माल से, अपने अखलाक से लोगों को फायदा पहुंचाएं, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से यह मौसूम है, आपसे ये निस्बत रखता है। आपकी जिंदगी क्या थी? आप पूरी जिंदगी जब तक के दुनिया में थे लोगों की जरूरत की तकमील करते रहे, और जब आप दुनिया से गए तो जिस तरीके से आप बाहयात थे उस वक्त लोगों के काम आते थे।
है। अब जब आप मरकज़े अनवर के अंदर हैं तब भी लोगों के काम आ रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कैसे आप लोगों की जरूरत पूरी करते थे। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, एक देहात का रहने वाला, उसने बहुत खूबसूरत कपड़ा तैयार किया और अपनी बीवी और अपने बच्चों से कहा कि हम ये कपड़ा बगदाद लेके जा रहे हैं। बगदाद के लोग इस कपड़े की कद्र जानते हैं। जब ये कपड़ा बिक जाएगा तो हम तुम्हारे लिए जरूरत का सामान लेके आएंगे, अपनी बच्चों के लिए जरूरत का सामान लेके आएंगे। एक देहात का रहने वाला शख्स अपनी बीबी से ये कहता है, उसके बाद वो कपड़ा लेता है, बड़ा कीमती कपड़ा बनाया है उसने, चलता है अपने उस गांव से बगदाद की सरजमीन पर पहुंचता है। लोगों ने कपड़ा देखा, कपड़ा देखने के बाद सब तारीफ करने लगे, बड़ा खूबसूरत कपड़ा है, बड़ा उम्दा कपड़ा है, बड़ा अच्छा कपड़ा है, कीमत बताओ। जब उस देहात के रहने वाले शख्स ने कपड़े की कीमत बताई तो कीमत सबको बहुत महंगी लगी, किसी ने कपड़ा नहीं खरीदा। लोग कपड़ा खरीदने से इनकार कर रहे हैं। जो उस वक्त बगदाद का बादशाह था उसको खबर दी जाती है, देहात का रहने वाला शख्स आया हुआ है, उसके साथ बड़ा खूबसूरत कपड़ा है। जब वो वहां पहुंचते हैं, उस बादशाह के दरबार में पहुंचने के बाद बादशाह उसकी कीमत पूछता है, आप कीमत बताते हैं, उसको भी बहुत महंगा लगा। गोया के उस देहात से आने वाले शख्स का किसी ने कपड़ा नहीं खरीदा, दिल टूट जाता है, आपकी नए दिल चकनाचूर हो जाता है। परेशानी के आलम में अपने गांव की तरफ वापस जा रहा है, किसी ने सैयदना गौसे आजम की बारगाह में तज़किरतन अर्ज कर दिया, हुजूर एक देहात का रहने वाला शख्स आया है जो अपने साथ बड़ा खूबसूरत कपड़ा बना के लाया है, लेकिन किसी ने उसके कपड़े को खरीदा नहीं है। मायूस होके जा रहा है, मायूस होके वो इस शहर से रुखसत हो रहा है। सैयदना गौसे आजम को जैसे ये पता चलता है, आप कहते हैं उसको बुला के लाओ, बुला के लाया जाता है। आप उस ताजिर से कपड़े की कीमत पूछते हैं, जैसे ही वो कीमत बताता है आप कीमत दे देते हैं। कीमत देने के बाद कपड़ा रख लेते हैं, देखा भी नहीं कपड़ा कैसा है, और उसके बाद एक दर्जी को दे दिया और कहा चुप्पा बनाओ, इसका चुप्पा तैयार करो। उसी वक्त के बादशाह ने बुला दिया। शोर हो गया था पूरे बगदाद में कि जिस कपड़े को बादशाह ने नहीं खरीदा है, उस कपड़े को शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खरीद लिया है। बादशाह हैरत में है कि इनके पास कितना खजाना है, कितना पैसा है कि जिस कपड़े को हमने नहीं खरीद पाया है वो कपड़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खरीद लिया। आपको जब ये पता चला तो आप समझ गए कि बादशाह में किस लिए बुला रहा है। आपने कहा हम अभी उसके दरबार में नहीं जाएंगे, जब वक्त आएगा और जरूरत पड़ेगी तो हम खुद उसके पास पहुंच जाएंगे। उसके बुलाने से हम उसके पास जाने वाले नहीं हैं। जुब्बा तैयार हो रहा है, जैसे ही जुब्बा तैयार होने लगा तो आस्तीन की जब बारी आती है कपड़ा कम पड़ जाता है। वो दर्जी दौड़ता दौड़ता सैयदना गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ा खूबसूरत कपड़ा है, खूबसूरत जुब्बा तैयार हो रहा था, लेकिन आस्तीन पर कपड़ा कम पड़ गया है। अब क्या किया जाए? अगर मेल का कोई कपड़ा हो तो मंगाया जाए ताकि खूबसूरत जुब्बा तैयार हो सके। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं वो एक देहात का रहने वाला था, आया था चला गया, उसका कोई अता पता नहीं, अब कपड़ा नहीं मिल सकता है, तुम जाओ पेबंद लगा दो, उस जगह पे पेबंद तुम लगा दो और मैं जुब्बे को तैयार करो। कहने लगा हुजूर बड़ा कीमती कपड़ा है, अगर पेबंद लगा दिया पूरा जुब्बा खराब हो जाएगा। आप कहते हैं कपड़ा मेरा है, जो मैं तुमको काम करने का हुक्म दे रहा हूं तुम वो काम करो, जाओ पेबंद लगा दो। अल्लाह अकबर, वो जाता है टाट का पेबंद लगाता है, जुब्बा तैयार होता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जुब्बा पहनते हैं। अब आप बादशाह की मजलिस में जाते हैं, जब बादशाह के पास पहुंचे तो उसी
ने सवाल ताक दिया, वही सवाल किया, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप बताओ कि आपके पास कितनी दौलत है कि जिस कपड़े को मैं खरीद नहीं पाया, मैंने नहीं खरीदा, उस कपड़े को आपने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी आस्तीन से हाथ को हटाया और वो पेबंद टाट का पेबंद लगा हुआ कपड़ा दिखाया और बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सुन, मैंने कपड़े की मोहब्बत में कपड़ा नहीं खरीदा, मैंने कपड़ा इसलिए नहीं खरीदा कि कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि मैंने कपड़ा एक गरीब मुसलमान की दिलजोई के लिए खरीदा है। अगर मैं कपड़ा ना खरीदता तो उसका दिल टूट जाता। वो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से वादा करके आया था कपड़ा बिक जाएगा, हम जरूरत का सामान लेके आए हैं, हमने इसलिए कपड़ा खरीदा है ताकि उसकी जरूरत का सामान मुहैया हो जाए। और सुन, जो अब्दुल कादिर के नजदीक जो कीमत एक कीमती कपड़े की है, वही कीमत इस टाट लगे हुए जुब्बे की है। मेरे नजदीक दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है और मैंने ये जो काम किया है वो सिर्फ एक मुसलमान की दिलजोई के लिए किया है। गोया के गौसे आजम अपनी जिंदगी से पैगाम दे रहे हैं, ऐ उम्मते मुसलमान, आज लोग बहुत परेशान हैं, बड़ा कर्ब है लोगों के अंदर, बड़ा दर्द है, जरूरत है अगर तुम किसी के काम आ सको तो काम आओ। अगर आपकी वजह से किसी का मध्यम चेहरा, किसी का मुरझाया हुआ चेहरा अगर खिल सकता है तो चेहरा खिलाने वाले बनो, किसी को तकलीफ देने वाले ना बच्चों बनो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मदरसों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिल में सच्चा इश्क़ रसूल अता फरमाए, खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग पा जाता रहूं, गुलशन तेरा आबाद रहे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने असर रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाली कफर रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।